नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री से नीट 2025 टॉपर महेश कुमार ने की शिष्टाचार भेंट। परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मुख्यमंत्री ने दी बधाई। मुख्यमंत्री ने तेलंगाना हादसे पर जताया शोक। गोदावरी नदी में डूबने से राजस्थान के युवकों की मृत्यु को बताया अत्यंत पीड़ादायक। राजस्थान में आज भी आंधी बारिश का दौर जारी, कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से नीट 2025 परीक्षा में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले हनुमानगढ़ के छात्र महेश कुमार ने आज मुख्यमंत्री आवास पर शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने महेश कुमार को उत्कृष्ट सफलता के लिए बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर महेश के माता पिता भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने महेश को प्रेरणा का स्रोत बताते हुए कहा कि राजस्थान के युवा ज्ञान, परिश्रम और समर्पण से देश दुनिया में राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने तेलंगाना के बसारा क्षेत्र में गोदावरी नदी में डूबने से राजस्थान के युवकों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि यह घटना अत्यंत पीड़ादायक है और समस्त प्रदेशवासियों को मर्माहत करने वाली है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्माओं को शांति और शोक संतप्त परिजनों को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मुख्यमंत्री ने संबंधित प्रशासन से आवश्यक राहत व सहायता कार्यों में तत्परता बरतने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस सरकार द्वारा दिए गए सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से अलंकृत किए जाने पर हार्दिक बधाई और अभिनंदन प्रेषित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान संपूर्ण भारतवर्ष के लिए गौरव का विषय है। यह न केवल भारत साइप्रस संबंधों को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मां भारती की प्रतिष्ठा और गरिमा को और अधिक सुदृढ़ करेगा। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में लिखा, भारत के लिए गौरव का क्षण। यह सम्मान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय साख का प्रतीक है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी पहल पर प्रदेश में संचालित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को प्रदेश के साधु संतों, धर्माचार्यों और समाज के प्रबुद्ध वर्ग का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने के उद्देश्य से शुरू की गई इस पहल को अब आध्यात्मिक शक्ति का भी मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। प्रदेश भर में धर्मस्थलों, आश्रमों और संत समाज द्वारा जल बचाने के संकल्प लिए जा रहे हैं, जिससे अभियान को और अधिक व्यापकता मिल रही है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि जल ही जीवन है और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण हमारा नैतिक दायित्व है। समाज के प्रत्येक वर्ग को इस अभियान से जुड़कर जल संवर्धन का संकल्प लेना चाहिए। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के द्वारा बहुत सुंदर जल संरक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। इस पूरा तन मन धन से सहयोग देना है और सराहनीय काम है मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। सब गांव में, ढाणियों में कहना चाहता हूँ, छोटा भी तालाब है उसको साफ करके स्वच्छ करके बचा के रखे, कुएं को गंदगी ना करें, कुएं को साफ रखें। गांव में जो टांका बने हुए उनको भी साफ रखें, जल के भर जाते हैं। इसी तरह हमें जल के लिए, मानव जीवन की रक्षा के लिए जरूरी है जल। इन ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए जो आपने सहयोग किया है, जो जागरूकता फैलाई है, उसके लिए आपका आभार प्रकट करते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अभिनव पहल से राजस्थान के वरिष्ठ नागरिकों को पहली बार वातानुकूलित राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के माध्यम से रामेश्वरम एवं मदुरई जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस ऐतिहासिक योजना को लेकर प्रदेश की मातृशक्ति ने मुख्यमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त किया। महिलाओं ने लोक गीतों के माध्यम से मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए सामाजिक और धार्मिक पहल को सराहा। कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ नागरिकों ने भी इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण और सामाजिक सम्मान की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम बताया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज की धरोहर है, उनकी सेवा और सम्मान हमारी सरकार की प्राथमिकता है। तीर्थ यात्रा योजना उनका मनोबल बढ़ाने और अध्यात्म से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
राजस्थान विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज सामूहिक योग अभ्यास का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी की प्रेरणा से आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक, विधानसभा अधिकारी एवं कर्मचारी गण बड़ी संख्या में शामिल हुए। यह पूर्वाभ्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के योग दिवस के आह्वान के अनुरूप किया गया, जिसमें राजस्थान विधानसभा ने पूरे देश में अग्रणी भूमिका निभाई। कार्यक्रम का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने दीप प्रज्वलन कर किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन का साधन है। इसे अपनाकर हम न केवल स्वयं को बल्कि पूरे राष्ट्र को निरोग बना सकते हैं। उन्होंने इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग को सार्थक बनाते हुए योग को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। श्री देवनानी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रयासों से आज योग को वैश्विक पहचान मिली है और यह भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक परंपराओं का प्रतीक बन चुका है। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने बालूहेड़ा, झालरी एवं देवली ग्राम पंचायत क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में 22.45 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने 19.45 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पोकलिया खाल डायवर्जन चैनल का भी शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि वर्षों पुरानी इस मांग के पूर्ण होने से खेतों में जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी। कार्यक्रम में श्री नागर ने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत बावड़ी जीर्णोद्धार, वृक्ष कुंज, चारागाह विकास, तलाई रिनोवेशन, एनीकट निर्माण, नाला गहरीकरण व रिटेनिंग वॉल जैसे अनेक कार्यों की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 11 वर्षों में आमजन से जुड़े ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिन्हें जन जन तक पहुंचाना हम सभी का कर्तव्य है। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के राज्य मंत्री श्री झावर सिंह खर्रा ने रविवार को करौली जिला कलेक्ट्रेट सभागार में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अभियान से जुड़े सभी विभागों को पारंपरिक जल स्रोतों की साफ सफाई, जल संग्रहण और जन जागरूकता के लिए समन्वित प्रयासों के निर्देश दिए। राज्य मंत्री श्री खर्रा ने कहा कि यह अभियान केवल सरकारी कार्य नहीं बल्कि जन आंदोलन है, जिसका उद्देश्य जल की हर बूंद को संजोना और भावी पीढ़ियों को जल संकट से बचाना है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे जल स्रोतों जैसे तालाब, पोखर, कुएं, बावड़ियां आदि की नियमित निगरानी करें और आमजन को भी इस मुहिम में सक्रिय भागीदार बनाएं। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान को गति देने और हरियालो राजस्थान वृक्षारोपण महाअभियान के तहत अधिकाधिक पौधारोपण व उनके संरक्षण की आवश्यकता पर भी जोर दिया। और अब बात प्रदेश में मौसम के हाल की। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में आज भी मेघ गर्जन, आंधी और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा की चेतावनी भी जारी की गई है। पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी जिलों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। नमस्कार, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर आपका स्वागत करता है। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी कुछ इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में अनेक स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई, कहीं कहीं भारी वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक वर्षा आमेट राजसमंद में 96 मिलीमीटर दर्ज की गई। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान चूरू में 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में सर्वाधिक न्यूनतम तापमान बीकानेर में 29.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, जयपुर व भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली व आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। आज शेखावटी क्षेत्र में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। राज्य के कुछ भागों में आंधी बारिश की गतिविधियां 17 जून को भी जारी रहने की संभावना है। 18 से 20 जून के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में कमी दर्ज होने व शेष जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा व उदयपुर संभाग में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। 21 जून से पूर्वी राजस्थान में बारिश की तीव्रता व क्षेत्र में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। 21-22 जून को कोटा व भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। आंधी बारिश के प्रभाव से आगामी सप्ताह हीट वेव चलने की संभावना नहीं है। मेघ गर्जन के समय कृपया घर के अंदर रहें, खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दें और यात्रा से बचें। सुरक्षित स्थान पर आश्रय लें, पेड़ों के नीचे आश्रय न लें। पककर तैयार फसलों का ढककर सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।